बच्चों से बातचीत हुई तो बच्चों ने उसकी जाति पूछ ली। तो जाति पूछने में बच्चे ने हमारे जाति जो है बायकाश जाटव बता दी। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं द टशन टॉक। मैं इस वक्त मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में। दोस्तों 2 से 3 दिन हो गए हैं। आपको मैं बता दूं, लगातार रोजी पब्लिक स्कूल कलान में एक मामला वायरल हो रहा है, जहां पर रोजी पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य खुले शब्दों में बोल रहे हैं कि मैं आपके बच्चे को स्कूल से बाहर निकाल रहा हूं और आप जाके कहीं भी हमारी शिकायत कर दो, आप मेरा कुछ नहीं कर सकते। मेरे साथ अभी मौजूद हैं वीर प्रताप सिंह और उनके पुत्र मेरे साथ मौजूद हैं, जो हाई स्कूल की क्लास में रोजी पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मामला बिरादरी को लेके हुआ था, जो कहा गया था कि आप छोटी बिरादरी के हैं और आपको पीछे बैठ के पढ़ना पड़ेगा। हमारे देश में 75 वर्ष हो गए हमारे यहाँ कानून लागू हुए, लेकिन आज भी ऐसी मानसिकता के लोग हमारे देश में मौजूद हैं, जो हमारी छोटी समाज या किसी भी समाज के व्यक्ति को उसे पीछे बैठने के लिए मजबूर करते हैं, या उसे उस समय पर उसकी बिरादरी या उसके समाज को पूछकर उसे लज्जित करते हैं। वो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मामले में, क्या हुआ था? ये 10/9/2025 को हमारा बेटा पढ़ने गया रोज की तरह, और रोज जैसे जाता था। और उन्होंने मतलब जो है कुछ बच्चों से बातचीत हुई तो बच्चों ने उसकी जाति पूछ ली। तो जाति पूछने में बच्चे ने हमारे जाति जो है बायकाश जाटव बता दी। और तब उन्हें पता लगा कि तो एससी के हैं। जब ये पता लगा तो उन्होंने बच्चों ने कहा कि अब पीछे बैठो, तुम तो हमारे साथ नहीं बैठ सकते हो, और हमारे साथ बैठने तुम्हारे बच्चे ने बताया मैं बायकाश जाटव हूँ, तो उसे पीछे बैठने के लिए मजबूर किया गया। पीछे बैठने के लिए मजबूर किया गया। और उन्होंने सीधे मतलब बच्चों ने यही कहा कि तुम पीछे बैठने लायक हो, जैसे बाबा साहब तुम्हारे पीछे बैठ के पढ़े थे, उसी तरह तुम भी पीछे बैठ के पढ़ो जाके। तुम्हें हमारे मतलब साथ बैठने की तुम्हारी औकात नहीं है, और ना तुम्हारी जाति के साथ तुम हमारे साथ बैठ सकते हो। बच्चे ने किसी शिकायत नहीं की उस समय पे? बच्चे ने शिकायत की। बच्चे ने तो क्लास टीचर, अपने क्लास टीचर शिकायत की पहले। क्या नाम था क्लास टीचर का? अभिषेक मिश्रा। अभिषेक मिश्रा। जी जी जी। तो क्या बोला उन्होंने? तो अभिषेक मिश्रा ने यही कहा कि जब बच्चे जो कह रहे हैं तो वो सही कह रहे हैं, तो आप क्लास टीचर ने ये बोला कि बच्चे से ये कह रहे हैं कि आप छोटी बिरादरी का पीछे बैठो, तो वो सही कह रहे हैं। वो बच्चे सही कह रहे हैं। ये पूछा गया था आपसे? क्या पूछा गया था कि आप छोटी बिरादरी का पीछे बैठो? आपके किसने कहा था? अभिषेक मिश्रा ने कहा था, क्लास टीचर जो है। उसके बाद क्या हुआ फिर हुआ लेकिन हमारा लड़का जो है वो पीछे नहीं बैठा जाके। उसने कहा पीछे हम क्यों बैठे? वो बहस करने लगा, हम पीछे नहीं बैठे, हो तो जब रोज की तरह जब यहाँ बैठते हैं तो यहीं बैठेंगे। अच्छा, रोज की तरह मतलब ये है जैसे अभी तक उन्हें ये पता नहीं था कि ये किस बिरादरी के हैं, क्योंकि नाम उसका आयुष प्रताप सिंह था, हमारा नाम वीर प्रताप सिंह, इसलिए वो सोच रहे थे ठाकुर होंगे, तो इसीलिए वो पास में बैठालते रहे। और जब उन्हें ये पता लगा कि मतलब बायकाश जाटव है, तो उन्होंने तुरंत पीछे बैठने का मतलब आदेश दिए कि पीछे बैठो जाके। अच्छा, जो क्लास टीचर है उन्हें भी नहीं मालूम था ये मतलब जाटव है, वो भी मतलब ये समझते हैं कि ठाकुर ही हैं, इसलिए जो वो कुछ कहते नहीं थे। जब उन्हें उस दिन जब इसने हमारे लड़के ने बता दिया, तब वो इस चीज के खिलाफ हुए। उन्होंने कहा कि जब बच्चे ने अपनी बिरादरी बताई, तो क्लास के बच्चे क्या, वहाँ का जो क्लास टीचर था वो भी खिलाफ हो गया, वो भी पीछे बैठने के लिए मजबूर कर दिया। जी जी। तो क्लास टीचर जो अभिषेक मिश्रा थे, उन्होंने भी यही कहा कि आप पीछे बैठ पढ़िए, भाई पढ़ना है तो पीछे पढ़िए, नहीं तो। उसके बाद आप प्रधानाचार्य के पास गए थे आपने इस चीज को लेके? वो बाद में गए थे, पहले लड़के से ही पहले दिन बात हुई थी। तो जब इसने मतलब कहा तो इसने कहा नहीं हो तो इधर ही बैठेंगे। फिर उन्होंने प्रधानाचार्य के पास, जब लड़का हमारा गया तो प्रधानाचार्य ने भी मतलब यही जवाब दिया कि अभिषेक मिश्रा ने बता दिया कि ये जाटव है, और ऐसी बात है, बच्चों ने इनसे कह दिया पीछे बैठने के लिए, बैठ नहीं रहा है। तो प्रधानाचार्य ने यही कहा कि पीछे क्यों नहीं बैठ रहा, तुझे पीछे बैठ पढ़ना चाहिए, जब तेरे बाबा साहब पीछे बैठ पढ़े थे उसी तरह तू भी पीछे बैठ जाके। तो इसने कहा भाई ऐसा नहीं है, पहले जमाना और था, अब जमाना और हो गया। पहले तो कोई सुनने वाला नहीं था, कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन आप सब कुछ कर सकते हैं। हम बैठेंगे तो आगे बैठेंगे, नहीं पीछे बैठेंगे नहीं। तो उन्होंने इससे मना कर दिया। ऐसे उसके बाद आप स्कूल गए थे या नहीं गए थे? स्कूल दूसरे दिन गए थे। आप दूसरे दिन स्कूल? ये पहले दिन की बात है, 10 तारीख की बात। फिर आप जब गए आपसे क्या बोला प्रधानाचार्य? तो हम गए तो हम ऐसा है, सुबह हमारे लिए अभिषेक मिश्रा जो क्लास टीचर, उसका फोन आया हमारे लिए, कहीं आपने जो है आपका बच्चा अंदर नहीं एंट्री नहीं हो पाएगा उसकी, जब तक आप आएंगे नहीं तब तक अंदर जाएगा नहीं बच्चा। हमने ठीक है, तो हम गए वहां पे। जब हम गए, बच्चा हमारा पहले चला गया, तो बच्चे को मतलब बाहर कर दिया गया, और जिन बच्चों से बातचीत हुई वो बच्चे अंदर बैठ के पढ़ाई कर रहे थे अपनी। जी। अच्छा, फिर उसके बाद में जो है हमने ये तो सर गलत है। जब अगर 4 बच्चे हैं, जो 4 बच्चों मतलब हमारा बच्चा है एक, और इनके जो 3 बच्चे हैं, जो 3 बच्चों के आगे अकेला बच्चा क्या कर सकता है हमारा, ये बताइए। अब गलती उनकी है, लेकिन इसके थोपी गई, इसे मतलब इससे माफी मंगवाएगी, लेकिन हमें नहीं पता है चीज को। तो इसने जब बताया आगे शाम, बच्चे से किसी बात को लेकर माफी मंगवाएगी? इसी बात को है कि हाँ सब तेरी गलती है, इसलिए तुझे माफी मांगनी पड़ेगी अभी।
कोई बात भी नहीं, फिर भी माफी मंगाएंगे। हाँ तो यही तो बात है, माफी मंगवाई और इसने बेचारे माफी मांग ली अकेली वजह से कि वो बच्चे और टीचर सब सपोर्ट कर रहे थे उन्हें, वो एक तरफ सब तो अकेले क्या करता वो। कि कुछ मामला ये भी बताया जा रहा है कि बच्चे ने देवी देवताओं को लेकर कुछ अभद्र टिप्पणी की थी। कोई बात नहीं हुई, आप देवी देवताओं को मानते हैं? हाँ। बिल्कुल। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि देवी देवताओं को आपने अभद्र टिप्पणी की थी। नहीं। ऐसा कुछ मामला हुआ था? नहीं हुआ था। कोई बात नहीं हुई थी। तो उन्होंने जब फिर सीधे मतलब जब हमें बुलाया गया तो हमने कहा, लेकिन अंदर उसने नहीं दिया उन्होंने बच्चे को हमारे। जब हमारी बातचीत हुई तो प्रधानाचार्य जी ने सिर्फ यही कहा कि आप अगर पढ़ाना है तो हमारे साथ पढ़ाएंगे, और फिर बाद में उन्होंने साफ मना ही कर दिया। उन्होंने ये कर दिया कि हम अब बच्चे की टीसी काट रहे हैं, इसे रेस्टिकेट कर रहे हैं, इसे यहाँ से ले जाइए। और अच्छा बच्चों ने जो है अभिषेक मिश्रा जो क्लास टीचर है उनके सामने ही मतलब धमकी दी कि इस बच्चे को छोड़ेंगे नहीं, इसे मार देंगे। नहीं, बच्चे को मारने की भी धमकी दी? मारने की भी धमकी। आपको मारने की धमकी दी गई थी? हाँ। सच बताना। हाँ एकदम सच। झूठ मत बोलना। बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे हम। क्या बोल रहा था आपसे? मारने को कहा था हमने। क्या कहा था? ये कहा था कि हम इसे मार देंगे। मार देंगे? किस बात को लेके बोला था? इसीलिए बोला था, मतलब जवाब दे दिया बात। अगर छोटी बिरादरी का लड़का है, अगर वो जवाब देगा तो उसे मार भी देंगे, धमकी भी दी है। तो आप फिर स्कूल भेज रहे हैं? अभी नहीं भेज रहे हैं? नहीं अभी नहीं भेज रहे हैं। और देखो अब देखते हैं क्या है। अगर क्योंकि हमारा बच्चा साइकिल जाता है, वो स्कूल जाता है, कोई सवारी जाता नहीं है, अकेला लड़का मतलब जाता है साइकिल, तो दिक्कत हो जाएगी। अगर अकेले भेजे पता नहीं क्या हो जाए। आप देख सकते हैं जिस तरीके से उसके पिताजी और खुद बच्चा डरा हुआ है कि अगर हम स्कूल जाएंगे तो हमें मारेंगे, और पता नहीं उसके साथ क्या हो सकता है। हम बच्चे से पूछेंगे, बेटा आप कितनी क्लास में हो अभी? 10th में। तो अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है कि आपको स्कूल से भी निकाल दिया? आपके 10th के पेपर भी होंगे इस समय, तो तैयारी कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे? नहीं, स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं? स्कूल नहीं जा पा रहे। तो फिर आप कैसे पढ़ पाएंगे आगे? क्या फरियाद करना चाहेंगे यहाँ के जिला अधिकारी महोदय, यहाँ के जो भी क्षेत्रीय जो आपके नेता हैं या आपका प्रशासन है, क्या उनसे निवेदन करना चाहेंगे? जल्द से जल्द मतलब कार्रवाई हो जाए, फिर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई हो जाए, उसके आपकी पढ़ाई भी चालू होनी चाहिए। हाँ। आप दूसरे स्कूल में पढ़ना चाहेंगे या उसी में पढ़ना चाहेंगे? उसी में पढ़ना चाहेंगे। उसी में पढ़ना चाहेंगे क्योंकि इसमें हमारा 10th है, इसलिए मैं उसी में पढ़ेंगे ना अभी। तो आप सीधे तौर पे देख सकते हैं, मैंने बच्चे और बच्चे के पिताजी से भी बात की है। यहाँ के जनप्रतिनिधि जिला पंचायत सदस्य राम कुमार राठौर जी क्लास 2 से हम उनकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। इस मामले पर वो क्या कहना चाहेंगे और ऐसा जो मामला हुआ है इस पे वो क्या कहना चाहेंगे। मैंने वीडियो के माध्यम से रोजी पब्लिक स्कूल के जो प्रिंसिपल साहब हैं उनकी मैंने भाषा सुनी है। उसमें सीधे रेस्टिकेशन की जो है धमकी दे रहे हैं, और मुझे तो ये भी पता लगा कि बच्चे को पीछे बैठने के लिए कहा गया, तो ये भी गलत है। ये तो वही बात हुई जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के साथ में जो उनके साथ हुआ था, वैसा ही बच्चे के साथ हो रहा है। और आज लोकतंत्र का ज़माना है, आज हम लोग लोकतंत्र में जी रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के संविधान में जी रहे हैं। और आज यहाँ जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, आप जिम्मेदार यहाँ के हैं, आपने अभी तक उस मामले में कहाँ तक इन लोगों के साथ गए? आप तो बातें नहीं, 2 बार मैंने फ़ोन लगाया उनको, उन्होंने हमारा फ़ोन ही नहीं रिसीव किया। एक बार जो है उनके किसी पीए ने या किसी अध्यापक ने रिसीव किया होगा, तो वहाँ उन्होंने कहा कि वो मीटिंग में। मैं उप जिलाधिकारी से मिला और मैंने एक ज्ञापन भी दिया है नायब तहसीलदार महोदय को, उप जिलाधिकारी महोदय को संबोधित करते हुए। एडीएम साहब को भी मैंने अवगत करा दिया है, डीआईएस को भी मैंने अवगत करा दिया है। और इस संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने भी संज्ञान लिया है, और जो है यहाँ के जो थानाध्यक्ष हैं उनसे भी बात हुई है। अब देखो क्या कार्रवाई होती है। अगर नहीं कुछ कार्रवाई होती तो इसकी रणनीति तैयार की जाएगी। अभी अगर आज लगभग 3 से 4 दिन हो गए, 5 दिन, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, अगर आज भी अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही, इसके बाद आप क्या करना चाहेंगे? आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। हम लोग तो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, लोकतंत्र की भाषा में इनको समझाया जाएगा। क्या आप धरना प्रदर्शन देंगे? बिल्कुल, मैंने तो बहुत सारे धरने दिए हैं।